So today we'll be calculating number of electrons कैसे निकालते by seeing quantum numbers. And this is one of the very important topic बेटा. ठीक? How to calculate number of electrons. See, number of electrons ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. हमसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि n is equal to 5. Find number of electrons. कहता है n अगर 5 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो. बेटा n is मेन शेल. इसके लिए हमें पता है बोहर वाला फॉर्मूला लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2n² से निकाले जाएंगे. Where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी यहां आंसर आ जाएगा 2 into 5 का होल स्क्वायर. तो 25 into 2 कितना हो गया 50. तो therefore the answer is 50. Got it? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा जी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसमें सिंपली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे बेटा. अगर सिर्फ n दिया है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n². क्योंकि बेटा अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला रहता है n². और हम ये जानते हैं कि भैया जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि अगर n 5 है तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन बेटा एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. अब आपको बोल दिया गया कि n की वैल्यू 5 है बट l की वैल्यू 2 है. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेटे अगर हमारे को n दे दिया है तो हमें n देखने की जरूरत नहीं है. अगर n दे दिया है तो n देखने की जरूरत नहीं होती. N2 मतलब कौन सा होता है d सबशेल. L2 मतलब d सबशेल. और तुम्हें पिछले लेक्चर्स में बताया था d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. बेटे इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि हमें पता था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब निकालते हैं l दिया हो तो 2l+1 होता है कि नहीं. वो तो m की वैल्यूज होती है ना. ऑर्बिटल आर m की वैल्यूज. और इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 into 2l+1 होता है. यानी 4l+2 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चाहे आप इस फॉर्मूला में भर के निकालते और चाहे सीधे बता देते कि अगर l की वैल्यू 1 होती तो p होता, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते. अगर l की वैल्यू 0 होती तो s होता, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते. अगर l की वैल्यू 2 है तो d है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसी तरह अगर l की वैल्यू 3 होगी तो हम f बोलेंगे, f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है बेटा. या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या सीधे निकाल सकते हैं. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं. यस और नो क्विकली. शाबाश. अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3. इसी में अब हमें ये कह दिया गया कि n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2 बट m इज इक्वल टू 0. अब अगर m दे दिया हो बेटा, अगर m दे दिया हो तो ना n देखेंगे ना l देखेंगे. अगर m दे दिया गया हो तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही ऑर्बिटल है. m की कोई भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू, चाहे वो 0 हो, चाहे वो -1 हो, चाहे वो +1 हो, चाहे +2 हो, -2 हो, कोई भी एक वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 ऑर्बिटल. इस m का मतलब 0 का मतलब ये नहीं कि इसमें ऑर्बिटल नहीं. यानी एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू 0 वाज अ वैल्यू. सो कहने का मतलब इसमें एक ऑर्बिटल है. एक ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक 2 हो जाएंगे. तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 हो जाएंगे बेटे.
क्योंकि एक ही ऑर्बिटल हमें दे दिया गया है। बोलो बेटे ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को यह दिया गया है कि अगर हमें यह दे दिया जाए कि n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2 एंड स्पिन इज इक्वल टू +12। अब हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा है। देखो प्यारे बच्चों, अगर m दिया है तो हम जानते कि ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, और हमें पता है m की कोई भी एक वैल्यू होगी तो एक ऑर्बिटल होगा, तो ये एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर बेटे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी स्पिन अलग अलग होती है। यानी ये मैंने एक ऑर्बिटल बना दिया और ये उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक ये एक ये। तो अगर एक की स्पिन +½ होगी, एक की -½ होगी। आपको एक स्पिन के साथ पूछा गया है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक स्पिन का होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो गॉट इट और नॉट? यस। भाविका बेटा क्या समझ नहीं आया? देखो प्यारे बच्चे, हमारे पास क्या था कि m-2 यानी कोई एक वैल्यू, n-2 मतलब कोई एक वैल्यू, एक वैल्यू यानी एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक स्पिन का पूछा है, तो एक स्पिन का एक ही होगा, एक दूसरी स्पिन का होगा। यानी अगर एक +½ है तो दूसरा -½ है। हमें एक स्पिन का पूछा है, तो बेटे वो एक स्पिन का क्या आएगा? वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक ऑर्बिटल में। बोलो क्लियर? भाविका बोलो फटाफट से। ओके, नाउ इसी तरह से 5वां इलेक्ट्रॉन, 5वां क्वेश्चन देखिए। अब हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n is equal to 5 and s is equal to +½ n is equal to 5, n is equal to +½ देखो बेटा, n अगर 5 दिया है, अगर सिर्फ n दिया है, तो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n², यानी 2 × 5 का होल स्क्वायर, इट विल बी 50। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 50। लेकिन हमें बोला एक स्पिन के, तो बेटा इस 50 में से आधे एक स्पिन के होंगे, आधे दूसरी स्पिन के होंगे, तो विद स्पिन इज इक्वल टू +½ इट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25। तो यहां आंसर 25 आएगा। बोलो प्यारे बच्चों, ये भी समझ में आया कि नहीं? यस करना जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक बार सर फोर्थ वाला फिर से बता दो। बेटे फोर्थ में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है बेटा, m की वैल्यू एक, मतलब एक ऑर्बिटल। बेटे एक ऑर्बिटल में होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक अगर +½ का है और दूसरा क्या है -½ का है, आपको तो एक ही स्पिन का पूछा है ना, तो एक स्पिन का एक ही आया कि नहीं आया बेटे? गॉट इट और नॉट? ठीक है सर। यस सर। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि अगर n 5 है और s हमारे पास +½ है, तो ऑब्वियसली 5 से 50 हो गया, और +½ का मतलब आधे एक स्पिन के होंगे, आधे दूसरी स्पिन के होंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25। तो 25 तरह का, अब 25 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही बेटे अगर आपको बोल दिया जाए कि n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, बट स्पिन इज इक्वल टू +½ अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ। मेरे प्यारे बच्चे देखो, n की वैल्यू 1,
कॉरेस्पॉन्ड टू पी सब शेल। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमसे एक स्पिन के पूछे गए हैं, तो एक स्पिन के विद स्पिन इज इक्वल टू प्लस हाफ, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3, so there will be 3 electrons. Got this or not? ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि अगर n दिया हो तो हम 2n² लगाएंगे, अगर l दिया हो तो आप n नहीं देखेंगे, या तो फॉर्मूला लगा देंगे या सीधे शेल देख करके, सब शेल देख के बता देंगे। अगर m दिया हो, जितनी वैल्यूज m की दे दी गई होंगी वो ऑर्बिटल बताएंगी। बट ये मत समझ लेना कल को मैंने बोला m2 तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ऑर्बिटल है, नहीं, m की कोई एक वैल्यू है, वो 2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है ना, तो ये एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर स्पिन दे दी जाए तो आधे एक स्पिन के होते हैं, आधे दूसरी स्पिन के होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। ठीक, लेकिन बेटा ये तो सिंपल बातें हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में चलते हैं। अब हम करेंगे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्या करेंगे? कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। बेटे ये आपने जैकिव आपने लिखा सर इन 6th n is equal to 5 सर y इलेक्ट्रॉन इज 50। बेटे वो तो 2n² फॉर्मूला लगा दिया ना, n5 मतलब 2n², तो 2 into 5 का स्क्वायर कितना होगा? 50 तो होगा ना जैकिव, और फिर उसका हम हाफ करेंगे, दैट इज व्हाई द आंसर इज 25। गॉट इट और नॉट? जल्दी बोलो जैकिव। 6 तो बेटा तब बोला आपको कि अगर n आपको दिया है 5 बट l आपको दिया मैंने 1 और m आपको दिया मैंने कितना? ठीक, देख बेटा जब l आ जाता है तो बोला n नहीं देखना है, जब l आ जाता है तो n नहीं देखना है। समझ में आई बात? जैकिव जब n हमने l लिख दिया तो n नहीं देखना है, l के हिसाब से p सब शेल होगी और p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ यू गॉट इट और नॉट? ओके, अब चलो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो बेटा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेगा, आपको बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल सब शेल्स having n plus l is equal to 5। बोला find the total number of electron in all shells when n plus l is equal to 5। जितनी भी शेल्स थी उसमें n plus l is equal to 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बच्चों। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज, हमसे बोला गया है, कंडीशन है कि n plus l जिसमें भी 5 होगा उस शेल उन सभी के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताना है। देखो बेटा इसके लिए अगर मान लो मैं n की वैल्यू 5 पुट कर दूं तो l की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए? 5। तो अगर इसको 5 पुट किया तो ये 0 होना चाहिए। अब इसकी कर दो डेजिग्नेशन आई 5s, डेजिग्नेशन क्या आई? 5s। वहीं पर अगर n की वैल्यू 4 भर दी जाए और l की वैल्यू 1 भर दी जाए तब भी तो 5 बना ना, 4 + 1 5, so this can also be called as 4p, this can also be called as 4p। अगर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 भर दी जाए तब भी तो 5 होगा, अगर 5 होगा इसको आप लिखेंगे तो 3d
ठीक, अब अगर इसकी वैल्यू मैं 2 भर दूं, इसकी वैल्यू 3 भर दूं, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं होते, और मोर ओवर l कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहां तो l बड़ा होने लगा था, ना तो n और l कभी बराबर होते हैं, ना तो n और l कभी बराबर होते हैं, और ना l कभी बड़ा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटी है। यानी जिसका n प्लस l इज इक्वल टू 5 है, वो ये सिर्फ उस 5 में सोच सकता है, 4 भी हो सकता है, 3D हो सकता है। अब हमें पता था कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पिछली बार बताया था 2, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 18। तो आंसर कितना आ गया बेटे जी? 18। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बोलेगा। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि n और l कभी बराबर नहीं करनी। ये तो हमने पुट करने हैं, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी दियो, n प्लस l इज इक्वल टू 6 दे दिया, तो बेटा 6 और 0 भर दो, फिर आप 5 और 1 भर दो, ऐसे करके उसको डेजिग्नेट कर देना। उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑर्बिटल हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। मान लो इसी में साथ में दे दिया होता स्पिन इज इक्वल टू प्लस हाफ, n plus n is equal to 5 but spin is equal to plus half। अब बेटे स्पिन इज इक्वल टू प्लस हाफ अगर दिया होता तो बेटा फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते? आधे एक स्पिन के, आधे एक स्पिन के, तब 9 आंसर आ जाता। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बेटा प्लीज अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा, ठीक? उनसे पूछेगा, ये क्वेश्चन करना आता है, ठीक? क्वेश्चन क्या है? देयर आर 2k 8l 13m 5n electrons. There are 2k 13l there are 2k 8l 13m 5n electrons. Find the electrons, find the number of electrons with number 1 n l is equal to 1, ये पहला है। दूसरा है m is equal to 0। तीसरा है m is equal to 0 but spin is equal to plus half। चौथा है n plus l is equal to 5। और पांचवा क्वेश्चन है n plus l is equal to 5 but spin is equal to plus half। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा। See the question. There are 2k 8l 13m and 5n electrons, and beta please do discuss this question with your other friends studying with so called best teachers, ठीक है ना जी? उनसे कभी डिस्कस करना, क्लियर? तो देखो बेटे, अगर हम इसको कैसे करेंगे, कैसे, इधर ध्यान देना, ठीक? हमें दिया है 2k 8l 13m 5n electrons, 2k 8l 13m 5n electrons। तो मेरे प्यारे बच्चों, k मतलब फर्स्ट शेल, k मतलब फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s की पॉसिबिलिटी होती है। आपको पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, 1p तो हो ही नहीं सकता, 1d तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि n और l बराबर नहीं हो सकते, l बड़ा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s की पॉसिबिलिटी है। सेकंड शेल में तुम्हें पढ़ाया गया था कि 2s
और 2p, इन दो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 2d तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो सेकंड शेल में 2s और 2p की पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड शेल, m इज थर्ड शेल, उसमें 3s, 3p, 3d, 3d तक की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 3f तो हो ही नहीं सकता है। तो थर्ड शेल में ये 3 पॉसिबिलिटी थी, और फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d, 4f, ये पॉसिबिलिटीज थी। फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकंड शेल में 2s, 2p होता है, थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d होता है, फोर्थ शेल में 4s, 4d, 4p, 4d, 4f होता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर इसमें ध्यान दें तो हमें यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। यहां पे बोला 2 के इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों एस में चले गए, क्योंकि एस में 2 जा सकते हैं। अब यहां 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ध्यान देना प्लीज, इधर पेन छोड़ के समझ लो। यहां 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एस में तो 2 ही जा सकते हैं, 2 एस में चले गए, बाकी कितने बचे? 6, वो कहां जाएंगे? पी में, तो 6 के 6 पी में चले गए। समझ में आ गई? अब वहीं पर इधर 13 इलेक्ट्रॉन भरने थर्ड शेल में, एस में मैक्सिममली 2 जा सकते हैं, पी में मैक्सिममली 6 जा सकते हैं, तो 2 और 6 8 हो गए, बचे कितने? 13 थे, 13 में से 8 भर गए, बचे कितने? 5, तो 5 फिर डी में जाएंगे, बचे हुए 5 डी में जाएंगे। क्लियर? 13 भरने थे, एस में 2 से ज्यादा जा नहीं सकते, पी में 6 से ज्यादा जा नहीं सकते, तो बाकी बचे डी में जाएंगे। अब एन यानी फोर्थ शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो एस में चले गए, बचे कितने? 3, वो 3 पी में चले जाएंगे। हो गए? और इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे नहीं। तो ये जो हमारे पास ऊपर आ गया 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यानी ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, ठीक, ये तो आसान हो गया। ना सबसे पहला था L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, यानी कि P इलेक्ट्रॉन्स देखने थे। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन आए? देखो जरा कितने हैं P में, कितने हैं? ध्यान से देखो P में कितने भाई? 6 प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 6 प्लस 3 कितने हुए? 15। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स। L इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है जी P इलेक्ट्रॉन्स। P में कितने थे? 2p में 6, 3p में 6, 4p में 3, टोटल मिला करके 6, 6 और 4p, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बोलो यस। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वन। देखो बेटे, यहां बोला m इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। m इज इक्वल टू 0, देखो बेटे, जब हमारे पास s होगा, s के लिए l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू तो 0 होती है, तो भैया m की वैल्यू भी 0 होगी। अगर l 0 है तो m तो 0 होगा ही। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यहां पे ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के m 0 हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के m 0 हैं। लेकिन अगर हम p की बात करें, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू या तो -1 होगी, या 0 होगी, या +1 होगी। यानी अगर मेरे पास कोई p ऑर्बिटल होगा, p
p ऑर्बिटल अगर मेरे पास कोई होगा, ठीक, तो उसमें आपके पास एक -1, एक 0, एक प्लस, यानी 0 वाली वहां पे भी वैल्यू होगी। जहां s है वहां तो सारे के सारे m0 है, क्योंकि L0 तो m0, और p में 3 में से एक में 0 आएगा। रही बात d, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है जी। यानी अगर कोई डी सबशेल में बनाता हूं तो बेटे डी सबशेल में मेरे पास ऐसे करके 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एक की वैल्यू -2, दूसरे की -1, 0, +1, +2। इसमें भी एक वैल्यू 0 वाली जरूर आएगी, इसमें भी एक वैल्यू 0 वाली जरूर आएगी। अब ध्यान दें, हमें पता है ये पहले 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, इन सभी का m0 है। ऑब्वियसली ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है s वाले, ठीक, s वाले, उनका m0 है, ये श्योर है। अब बेटे 2p में, p में से कोई एक ऑर्बिटल है जिसका m0 है, तो p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो कैसे भरेंगे, प्लीज पेन छोड़ के समझ लेना। अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे बेटा, पहले हम सिंगली भरते हैं, एक एक करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा 2p में से m0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2p में से m0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। ऐसे 3p में भी ऐसे ही होगा, 2 यहां से आएंगे। और अगर मैं 4p की बात करूंगा तो 4p, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम सिंगली फिल क्या करते हैं, ऐसे करके, रूल होता है, दिस इज अ रूल कि पहले हम सिंगली फिल करेंगे। तो भैया -1 पहले, फिर 0, फिर +1। ये जरूरी नहीं होता ये कहीं पे भी लिखेंगे तो कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, बट फिर भी यहां पे m0 के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, यानी 2 यहां से निकले, 2 यहां से निकले और एक यहां से निकला, तो यहां पे 2 + 2 + 1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन p में ऐसे हैं जिनका m0 है। 8 इलेक्ट्रॉन s के m0 वाले थे, 8 इलेक्ट्रॉन s के m0 वाले थे, क्योंकि s का L0 है तो m तो 0 है ही। रही बात p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन 3 में से एक की वैल्यू 0 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 वाले 2 यहां से, 0 वाले 2 यहां से, यहां पे 3 ही थे तो सिंगल सिंगल सिंगल, एक यहां से, 2 + 2 + 1 कितना हुआ, 5, तो यहां पे 5 हो गए। अब मान लो ये 3D है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 5, और 5 भर रहे हो तो हमें पहले सिंगल सिंगल भरना है, तो सिंगल सिंगल भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो बोलो 3D में से कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका m0 है, बोलो 3D में से कितने इलेक्ट्रॉन जिसका m0 है, ऑब्वियसली 1। तो बेटा जी यहां पे आंसर क्या आया, यहां पे आंसर क्या आया, यहां आंसर आया 8 + 5 + 1। 8 कहां से निकाले, 8 निकाले सारे के सारे s वाले, s के L0 तो m0 होना ही है। ये 5 निकाले p वाले, ठीक, जिनका m0 था, ये 1 निकाला d वाला जिसका m0 था, तो टोटल मिला के आंसर आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, यस और नो क्विकली, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं क्लियर हो, फटाफट से बोले सर। ओके,
Arnav Kapoor, not clear. But what is not clear? Please tell me. Yes, Arnav, बोलो बेटा. Open your mic and say what is not clear to you, मेरे प्यारे बच्चे. Arnav. Yes, I can explain it briefly for you, बेटे. देखो बच्चे, L के लिए देखो अगर S है, S के लिए L की वैल्यू 0 है, तो उसके M की वैल्यू तो 0 है ही. यानी ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन M0 में ही है. हमें M0 वाले निकालने हैं, तो 8 तो ये हो गए. P में बेटा 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें एक की वैल्यू 0 है. अगर तुम 6 पुट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 0 वाले में 2 जाएंगे, 2 यहां से जाएंगे, इसी तरह से 2 यहां से जाएंगे. बट जब 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पहले सिंगली फिल किया करते, 1 2 3 ऐसे सिंगली फिल किया करते हैं. ठीक, तो 0 वाला 1 यहां से, तो 1 यहां से 0 वाला हो गया, तो 2 + 2 + 1 5 निकल गए P वाले जिनका M0 है. अब D में 5 इलेक्ट्रॉन है. मैंने कहा पहले सिंगली भरने हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे सिंगली भर दिया आपने. तो यहां M0 वाला कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन विद M0. तो D में से 1 इलेक्ट्रॉन M0 वाला, टोटल इलेक्ट्रॉन 14. बोलो अभी क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? भाभी का क्या जानना चाह रहे हो बेटा? सर वो क्लियर नहीं हो रहा कि आपने वो 2 2 लिखा है ना, वो क्लियर नहीं हुआ. अरे इसमें से ये बता कितने इलेक्ट्रॉन है M0 वाले? सर एक, मतलब 2, इसमें 2 हैं. तो यहां से यही 2 लिखे हैं मैंने. नहीं सर, मैं L1 वाला, L = 1 वाला बोल रही हूँ. वही तो लिख रहा हूं यार. 2 ये 1 ये, और क्या लिख रहा हूं मैं? 2p से ये 2, 3p से ये 2 और 4p से ये 1. तो 2 + 2 + 1 कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ओके. अब देखो बेटे अगला क्वेश्चन मस्त है. इससे ज्यादा क्लियर है. अब अगला क्वेश्चन जो है वो है m = 0 एंड प्लस स्पिन = +12. ये देखना ध्यान से. बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे. और क्या गलती करेंगे? बहुत सारे बच्चे m = 0 में 14 निकाल चुके हैं, और स्पिन में हम जानते हैं कि हम हाफ कर देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो गलत हो जाए. 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक, कैसे गलत होगा ध्यान दीजिएगा. इसको कैसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था. देखो बेटे, ये मान लो कोई भी ऐसे है, से 1s 2s कोई भी होता है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे. ठीक, ध्यान से देखना सारे बच्चे. तो अगर इसकी स्पिन +12 है तो इसकी स्पिन -12 है. इसकी स्पिन एक की +12, एक की -12. यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक +12 स्पिन का है. तो S में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे आधे एक स्पिन के, आधे दूसरी स्पिन के. यानी एक यहां से. अब हम बात कर रहे हैं m = 0 एंड स्पिन = +12 इसके लिए. तो जो S इलेक्ट्रॉन आए ऊपर ये वाले, इसमें से 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से 4 एक स्पिन के, 4 एक स्पिन के. तो डेफिनेटली 4 यहां से आए. ठीक, M0 और S +12 वाले 4 आए. क्यों? क्योंकि 8 में से आधे एक स्पिन के होंगे, आधे एक स्पिन के होंगे. ये तो क्लियर है. अब बात करते हैं P वाले. ध्यान देना, यहां पे मेरे पास एक था 2p, एक था 3p और एक था 4p. 2p 3p 4p, और इसमें 3 ऑर्बिटल थे.
हमने बोल दिया था कि चलो जी इसको मान लिया कि ये -1, ये 0, ये +1, ये -1, ये 0, ये +1, ये -1, ये 0, ये +1, ये सब पिछली बार किया हमने। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। पहले तो m0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? m0 वाले 2 हैं। m0 वाले 2 हैं, ठीक है जी। उनमें से एक स्पिन वाला अगर 1 +½ होगा तो दूसरा -½ होगा, यानी एक स्पिन वाला 1 यहां से आएगा। सिमिलरली यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन थे ना 3p में, और उसमें भी बेटा हमने m0 वाले देखे 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक स्पिन वाला 1। तो जो p वाले हैं, ठीक, वो एक यहां से एक यहां से। पर अब ध्यान दो, यहां पे 1 2 3, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 4p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 4p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 0 वाला 1 था। और बाय कन्वेंशन हम पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा +½ से ही भरते हैं, -½ से दूसरा भरते हैं। हालांकि हमें पता नहीं होता कि माइनस है कि प्लस है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम पहले प्लस से भरते हैं। तो देखो बेटा 2p से 1 आया विद +½ स्पिन, 3p से 1 आया विद +½ स्पिन, 4p से 1 आया विद +½ स्पिन, तो यहां से 3 आ गए। पहले बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 3D की बात करते हैं। अब रह गया 3D। तो बेटा जी 3D जो है, 3D यूं है, 5 ऑर्बिटल है उसमें। तो 1 2 3 4 5। हमने पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली भरने हैं, ये रूल है कि पहले एक एक करके भरने हैं। ये -2 -1 0 +1 +2, ये एक इलेक्ट्रॉन 0 वाला है, m0 वाला। हमें m तो 0 चाहिए ना। और इसकी स्पिन भी कैसी है? पहली स्पिन तो प्लस ही लेते हैं, तो ये d में से एक इलेक्ट्रॉन आया जिसका m0 था और जिसका s भी +½ था। इसलिए टोटल मिला के 4 + 3 + 1, आंसर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि 99.9% बच्चे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आंसर दे सकते हैं। तुम आंसर क्या देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटे सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वेरी सिंपल है, जो भी s के इलेक्ट्रॉन है, s में एक स्पिन का एक, दूसरी स्पिन का एक, तो भैया 2 में से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, 4 s वाले हो गए। p में से इन 2 में से एक, इन 2 में से एक और एक में से एक, 3 ये हो गए। d में ये एक ये हो गया, तो 4 + 3 + 1 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मजे की बात, ये हाफ नहीं हुआ। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था n + l = 5। हमें वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं n + l = 5 वाले। देखो दोस्तों, n + l = 5। तो अगर n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो l की वैल्यू 0 होगी, ठीक, तो ये 5s होगा। वैसे ही n की वैल्यू 4 पुट कर दें, ये 1 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 5 चाहिए, तो ये 4p होगा। इसी तरह से अगर यहां पे मैं 3 पुट कर दूं, यहां 2 पुट कर दूं, तो ये क्या होगा? ये 3b होगा। अब यहां 2 पुट कर दूं, यहां 3, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक।
तो अब हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक, अब देखो क्या ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन में कहीं 5s दिख रहा है? इज देयर अ 5s? यहां पे कहीं 5s है? नहीं है, तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। हमें तो इसमें से ढूंढने थे ना अभी। जो पहला क्वेश्चन था, जब हमने बोला 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, जब हमने n+l=5, वो तो सब में देखने थे। अब तो सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखने हैं। इसमें 5s है ही नहीं। 5s अगर है ही, अब रही बात, अगर मैं करता हूं 4p, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर 4p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर करता हूं 3d, 3d में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, 4p के 3, 4p के 3 और 3d के 5। क्योंकि 5s इसमें है नहीं, 4p में 3 दिख रहे हैं, 5d में 5 दिख रहे हैं, टोटल मिला के 8। बोलो बेटे समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? शाबाश, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे भी मस्त। हमें बोला n+n=5 स्पिन इक्वल प्लस हाफ। अब 99.9% बच्चे क्या करेंगे? ये 8 था, उसका आधा कर देंगे। 8 का आधा, वो तो 4 लिख देंगे। लेकिन आप भूल गए कि n+n=5 में एक तो आया आपका 4p। 4p में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन थे, में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों एक स्पिन में थे। 5d 3d में से 5 इलेक्ट्रॉन थे और पांचों के पांचों एक स्पिन में थे। तो बेटा स्पिन इसकी भी प्लस हाफ है, इन सब की भी प्लस हाफ है, माइनस हाफ तो है ही नहीं। बाई कन्वेंशन इस सबकी स्पिन कैसी है? प्लस हाफ। ठीक, तो इसमें ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन सभी प्लस हाफ स्पिन वाले थे। इसमें आंसर क्या आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे? ज्यादातर बच्चे इसको आपको आधा कर देंगे, पर भूल जाएंगे कि पहले हम इलेक्ट्रॉन सिंगली फुल फिल करते हैं बेटा। तो ये सारे, और पहले हम हमेशा पॉजिटिव स्पिन लेते हैं, नेगेटिव स्पिन बाद में लेते हैं। तो पॉजिटिव स्पिन हमसे पूछी गई थी, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक स्पिन वाले होंगे, और इसलिए आंसर क्या होगा? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोलो क्लियर, यस और नो? बेटे मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन ना तुम अपने दोस्तों को देना, ठीक? बोला सॉल्व करके दिखा। ठीक, दोस्त जिसने अभी तक अगला चैप्टर भी कर लिया, उसे अगला चैप्टर भी कर लिया, बोला ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो पता चलेगा कि चैप्टर करने से कुछ नहीं होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं सर, अपने नहीं बनाते हैं। ठीक, तो चलो जी, ये तो हो गया इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इट इज अ टफ क्वेश्चन डेफिनेटली, ठीक, बट विल बी डन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलें। यस भूमिका, क्या पूछना चाह रही हो? जल्दी बोलो। सर आपने जैसे बताया कि s, अभी आपने क्वेश्चंस में s = प्लस हाफ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि s = माइनस हाफ भी देते हैं? देखो बेटे वैसे आता नहीं है,
वैसे भूमिका आता नहीं है, बट क्या है कि हम श्योर नहीं है प्लस है या माइनस, हम श्योर नहीं है। एग्जैक्टली, तो मुझे यही पूछना था कि अगर दैट मींस अगर हमें एक स्पिन दी होगी ना, तो चाहे वो प्लस दी होगी माइनस दी होगी, आंसर तो यही देना पड़ेगा। ओके पर बाय कन्वेंशन, क्योंकि हम पहली स्पिन क्या होती है प्लस लेते हैं, इसलिए हमारे जो आसपास पेपर डालते हैं ना, वो इतना की जानते हैं बेटा। इसलिए पता क्या करना, अगर आपको -½ दिया हो तो 0 बोल देना, बोलना नहीं है, हम पहले +½ वाली भरेंगे, ऐसे करके सोच लेना, है ना बेटा। ठीक है, तो मतलब माइनस में हम काउंट नहीं करेंगे सिमिलर इलेक्ट्रॉन। हाँ, नहीं करेंगे काउंट। ओके, थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअली होना ये चाहिए कि वी आर नॉट श्योर दिस इज प्लस और माइनस, ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर, पर जो पेपर में क्वेश्चन डालेंगे वो चेक भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर माइनस दिया होगा तो आप पहली वाली स्पिन प्लस लेके चलना, बस, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनी अदर क्वेश्चन बेटा, क्विकली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जैसे बोलो हमने बेटे। ये 4p वाला आपने जो डायग्राम बनाया था, 4D वाला, हाँ जी तो बोलो आगे। उसमें अगर 3 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो बेटे ये वाला अगर 3 की क्वेश्चन जगह एज 4 इट इज नहीं इलेक्ट्रॉन्स दिया जा होते तो सकता, उसका ये वाला क्वेश्चन एज इट इज नहीं दिया जा सकता, क्लियर? क्योंकि बेटा उसकी लिमिटेशन हो जानी थी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते, हमें क्या पता वो 0 में से गायब है, +1 में से गायब है, -1 में से गायब है, वी कैन नॉट से, तो इसलिए बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्लियर? यस सर, थैंक यू। एनी अदर प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चे, हमें बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, हमें यहां पे ये बोला गया है कि फाइंड द नंबर of electrons in a shell containing G subshell. Find the number of electrons in a shell containing G subshell. देखो बेटे, क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। आपको अगर ऐसे दिया होता, फाइंड द नंबर of electron in G subshell. Find the number of electron in G subshell. तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों, G के लिए L की वैल्यू क्या होगी? G के लिए L की वैल्यू बेटे 4 होती है, क्योंकि S के लिए 0, P के लिए 1, ठीक है जी, D के लिए 2, F के लिए 3, तो G के लिए 4। अगर ये 4 है तो M आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4l+2 होते हैं, यानी 4 × 4 + 2, यानी आंसर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाता। आंसर क्या आता? 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे बोल सकते जिसका L 4 है उसका M की वैल्यू -2, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हो सकती थी, और 4 भी। ठीक, अगर L की वैल्यू 4 है तो M की वैल्यू -4 से +4 इंक्लूडिंग 0 होगी। ये 9 वैल्यूज आई, यानी 9 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में 18 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होने थे। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? लेकिन बेटे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर में बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कंटेनिंग G सबशेल, यानी हमने सबशेल में नहीं, ये तो सबशेल में ही पूछे थे।
अब हमने उस शेल में इलेक्ट्रॉन बताने जिसमें जी सब शेल आती है। तो जी के लिए फॉर जी एल की वैल्यू 4, अगर एल की वैल्यू 4 हुई तो एन की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए कि नहीं, है ना जी। एन तो उससे बड़ा ही होना है, छोटा तो हो नहीं सकता, बराबर हो नहीं सकता। तो अगर एल 4 है तो एन की मिनिमम वैल्यू 5 होगी। इसलिए जो शेल की हम बात कर रहे हैं वो 5th शेल है। तो 5th शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, ठीक, यानी 2 into 5 का होल स्क्वायर, आंसर इज 50। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर दिया फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कंटेनिंग जी सब शेल, तो बेटा अगर L की वैल्यू 4 है तो N की वैल्यू 5 है। ऑर्बिटल होते n का स्क्वायर, अगर सिर्फ ऑर्बिटल होते n का स्क्वायर दैट इज 25, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 50। लेकिन अगर बोला जी सबशेल में ही, शेल में नहीं सबशेल में, तो बेटा सबशेल तो हमारे पास कौन सी है, L इज इक्वल टू 4 के 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आए, यस और नो? ओके, अब देखो बेटी अगला देखना प्लीज। अगला क्वेश्चन बोला कि साई 420 is wave function for orbital। कौन से ऑर्बिटल के लिए ये साई 420 है? देखो बेटा बहुत सिंपल है, पहले वाली वैल्यू n होती है, दूसरे वाली वैल्यू l होती है, तीसरे वाली वैल्यू m होती है। तो यानी n को तो एज इट इज लिखेंगे 4, m2 मतलब d और m0 मतलब z स्क्वायर। तो साई 420 विल बी 4dz स्क्वायर। साई 420 विल बी 4dz स्क्वायर। यानी साई के पैर में जो वैल्यूज लिखी रहती हैं, पहली वैल्यू n होती, दूसरी वैल्यू l होती, तीसरी वैल्यू m होती। इसे मैंने कहा था ना, साई जो है उसको सॉल्व करना होता है हमारे, ठीक। अरे इसमें क्या है यार, साई इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला 410, तो भैया पहली वाली वैल्यू n है, दूसरी वाली l है, तीसरी वाली m है। n को एज इट इज लिखोगे 4, L1 किसके लिए होता है, p के लिए, m0 किसके लिए होता है, z के लिए। तो क्या आंसर आ गया, 4pz। इज इट क्लियर नाउ? भूमिका बेटा क्लियर है बच्चे? ठीक, तो देखो इस तरह से देखा जाता है साई के साथ। तो बेटा मैंने आपको क्वांटम नंबर पे, शायद ही कोई दुनिया का इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन हो। जैसे हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि इफ स्पिन s have 3 values plus half, 0, minus half, then number of electrons in d subshell। अब बोला s की 3 वैल्यूज है भाई, बोला s की 3 वैल्यूज है, ऐसे दे दी हमारे को, ऐसे दे दी हमारे को, ठीक है, कि s की 3 वैल्यूज है, ठीक। तो मतलब s की 3 वैल्यू का मतलब हो जाएगा कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें बोला d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटा d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं। बेटे d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अभी 3 वैल्यूज का मतलब एक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 into 3, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे d में।
P में 9 हो जाएंगे, ठीक है जी, P में 9 हो जाएंगे। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है? एंड वेदांत, आप मेरे से पूछ रहे हो ये जेड स्क्वायर कहां से आया? अरे मेरे प्रभु, 10,000 बार परसों समझाया था, कल या परसों जब भी, m की वैल्यू 0 के लिए हम श्योर होते हैं कि इट इज जेड स्क्वायर। m की वैल्यू 0 के लिए वी आर ऑलवेज श्योर दैट इट इज जेड स्क्वायर। d के लिए जेड स्क्वायर और p के लिए z। प्लस या माइनस के लिए हम श्योर नहीं होते, हम सिर्फ 0 के लिए श्योर होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो भैया p में z होता है, d में z स्क्वायर होता है, पिछला भी नोट्स कभी पढ़ लिया करो, इजंट इट? घर पे पढ़ना भी तो होता है। आपको जब नाम लिखवाए हैं मैंने, तो नाम के अंदर लिखवाया है भाई कि d के अंदर dz स्क्वायर होता है, p के अंदर pz होता है, वहां z स्क्वायर नहीं होता है। ये नाम के हिसाब से है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। बेटे मैंने आपको क्वांटम नंबर का A to Z क्वेश्चन करवा दिया, आपको बताया डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, आपको बताया क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं, कौन सा सेट पॉसिबल होता है, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, कौन सा नहीं होता, एनर्जी का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, नोड्स कैसे देखते हैं, प्लेनर नोड कैसे देखते हैं, स्फेरिकल नोड कैसे देखते हैं, टोटल नोड कैसे देखते हैं, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n दिया हो तब कैसे, nl दिया हो तब कैसे, nlm दिया हो तब कैसे, साथ में s दिया हो तब कैसे, फिर कंडीशन दी हो तब कैसे। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपके क्वांटम नंबर के अब क्लियर हो जाएंगे, ठीक। जिसको भी जो भी डाउट हो क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस का, आप करिएगा और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है जी। अदरवाइज एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिया, आज का टेस्ट भी क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड है। सो थैंक्स लॉट फॉर गिविंग मी टाइम। Excuse me, sir.